भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फाइंड हो गया तो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर हमारे पास कोई कंडीशन भी गिवन है, तो कंडीशन के लिए हम फिर करेंगे क्या, क्योंकि वाई का हमारे पास आ चुका है ना, और वाई किसके इक्वल आया है, इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस सी ओवर यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये जो सी है, सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कंडीशन में वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल वाई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट गिवन है, तो वाई की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई नॉट, और एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप एक्स नॉट। तो यू ऑफ एक्स नॉट इंटू क्यू ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय यू ऑफ एक्स नॉट इंटू डी एक्स, यानी पहले डेरिवेटिव लेने के बाद आप एक्स नॉट पुट करेंगे इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये सी की वैल्यू दोबारा हम इस वाई के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसे हम अपने मेथड से करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। आप ऐसा करें, स्टेप 1 के अंदर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे y प्राइम ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो पहली बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ऑफ x। जब ये चीज़ समझ आ गई आपको, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसमें से पी ऑफ एक्स कंसिडर करना है। हमेशा यही स्टेप फॉलो किया करें, ठीक है। पहले स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और साथ पी ऑफ एक्स ले लेना है। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, जो वाई का कोफिशिएंट होगा। वाई का कोफिशिएंट क्या है, टेंजेंट ऑफ एक्स। तो आप इसका फौरन इंटीग्रेशन ले लें इसी स्टेप के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो टेंजेंट ऑफ एक्स का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स कह सकते हैं, या इसे हम ले सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स पार माइनस 1, यानी कि ये आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स, ये भी ठीक है। तो अब हमने u फाइंड करना है, तो u ऑफ एक्स के बराबर होगा ई रेज टू पार इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये मैं कह देता हूँ कि दैट इज़ अ स्टेप 2 हमारा। ये स्टेप 2 के अंदर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है इंटू डी एक्स, तो हमारे पास आ गया ना। अब जब हमने e की पावर में नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स रख लिया, तो एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो u ऑफ x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीकेंट ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। जब ये चीज़ आ गई तो वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या फिर अब करना होगा, यानी कि स्टेप 3 के अंदर हम करेंगे ये कि मल्टीप्लाइंग u ऑफ x ऑन बोथ साइड ऑफ 1। अब 1 क्या है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि हमने स्टेप 1 में लिखी थी, जर्नलाइज इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन तो गिवन होगी ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अच्छा, ये हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा सीकेंट ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ x इंटू वाई, यानी लेफ्ट साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x है, इसको मैं जब सीकेंट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, वो बात का बात है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास एग्जैक्ट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसको हम टोटल डेरिवेटिव में लिखने का तरीका ये हुआ करेगा, यानी ये स्टेप 4 कर लेते हैं। स्टेप 4 के अंदर हमने स्टेप 3 के अंदर जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना है, आपने जस्ट इसको टोटल डेरिवेटिव में लिखना है। टोटल डेरिवेटिव में लिखने का तरीका क्या क्या हुआ करेगा कि आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था,
सीकेंट ऑफ एक्स, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, यानी सीकेंट ऑफ एक्स इंटू वाई। तो राइट साइड पे हमारे पास जो चीज़ है वो एज इट इज़ रहने दें, या अगर सिंपलीफाई होता है तो आप सिंपलीफाई कर लें। फॉर एग्जांपल कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू सीकेंट ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स। तो एक यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनल स्टेप यानी स्टेप 5 के अंदर आप क्या करेंगे कि आप इंटीग्रेट कर लेंगे किसको, सीकेंट, यानी ये जो था डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स इंटू वाई, अगर आप ये याद रखें तो ये वही फाइनल वाली चीज़ आ गई, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सीकेंट ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो फाइनली वाई की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी, साइन ऑफ एक्स प्लस सी ओवर सीकेंट ऑफ वाई। ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक हो गया। अब क्या ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है, इससे और आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है? तो आंसर इज़ दैट नो। अभी हमने ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको भी तो यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे ही मैं ऐसा करता हूँ कि ये सी की वैल्यू फाइंड करूँगा, यानी कि नाउ यूजिंग क्या चीज़ यूज़ करूँगा, वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू टू। वाई ऑफ ज़ीरो का मतलब है वाई की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे टू इज इक्वल टू साइन ऑफ ज़ीरो प्लस सी ओवर सीकेंट ऑफ टू। ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी ये सीकेंट ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे भी ये सीकेंट ऑफ एक्स आएगा। तो सीकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल ये ज़ीरो, तो टू इज इक्वल टू साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो। तो सीकेंट ऑफ ज़ीरो क्या हमारे पास होता है, क्योंकि सीकेंट 1 ओवर कॉस एक्स के इक्वल होता है ना, तो कॉस ऑफ ज़ीरो 1 होता है। तो 1/1 हमारे पास यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 1/1 हमारे पास आ जाएगा 1। तो 2c/1 implies दैट c इज इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारे पास क्या रह गया, जस्ट एक आखिरी स्टेप, और आखिरी स्टेप में क्या है कि हमने सोल्यूशन लिखना है, फाइनल सोल्यूशन। जो भी इसका फाइनल सोल्यूशन आएगा वो क्या है, जो पहले हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है ना, उसी सोल्यूशन के अंदर हमने करना ये है कि इस सी को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस टू, सी की जगह पे टू पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ठीक है, जब हमें इस चीज़ की समझ आ गई तो हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो कि इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन लेता हूँ। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, गैस करें। बिल्कुल सही है, डी वाई बाई डी टी का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से पी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। पी ऑफ एक्स के बराबर होता है जो वाई का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे वाई क्या है, ये इसका कोफिशिएंट आपके पास 2t/1 प्लस टी स्क्वायर है, साथ नेगेटिव भी तो है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। फ़ौरन से आप ऐसा करें कि इसका इंटीग्रल ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन आपने ले ली किसकी, -2t/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा हम गलती कर रहे हैं कि p ऑफ x नहीं होगा, p ऑफ t होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है ना, x तो नहीं है ना। यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स होता तो तब हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे होते ना। तो जब इसका इंटीग्रल में ले लें, अब देखें डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्र का जो डेरिवेटिव है 2t वो ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस माइनस एक्स्ट्रा था वो बाहर ले गए, 2t अंदर ही रहने दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस
टी स्केयर। या इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो नेगेटिव है, तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, असाइड पे मैं यहाँ पे असाइड के अगर ए एल ओ जी ऑफ बी है तो एल ओ जी बी रेस टू पार ए आ जाता है ना। यानी कि जो मल्टीप्लाई चीज़ होती है वो क्या होती है, पार में चली जाती है। तो यही यहाँ पे एल एन लॉग पे भी अप्लाई होगा। तो 1 + t² होल पार -1, ये क्योंकि यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब जब हमने इसको ई रेस टू पार की फॉर्म में लिखा, ई रेस टू पार पी ऑफ टी इंटू डी टी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, ई नेचुरल लॉग ख़त्म कर देगा तो 1/1 + t² रह जाएगा, क्योंकि पावर -1 है तो वो डिनोमिनेटर में आ गई। तो यही हमारे पास जो है वो u ऑफ x है। तो u ऑफ x हमने फाइंड कर लिया जी, 1/1 + t²।